नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। मेंटेनेंस के केस में पति लोगों के अगेंस्ट अधिकतर फैसले इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि पत्नियां अपने को बेसहारा, असहाय और ना कमाने वाली साबित कर लेती हैं और पति ये साबित नहीं कर पाता कि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है, उसके पास कोई संपत्ति है, कोई एसेट्स है उसके पास, या वो कमाने में सक्षम है, या वो हाईली क्वालिफाइड है, पहले नौकरी किया था। इन सब बातों की तैयारी अगर पति सही से नहीं कर पाता है या कोर्ट में रख नहीं पाता है तो उसके अगेंस्ट मेंटेनेंस का फैसला हो ही जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसको आप डिफेंस में लेके मेंटेनेंस केस को फाइट कर सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के हिसाब से विवाहित बेटी को भी अपने माता पिता की संपत्ति में अपने भाइयों की तरह ही समान हक अधिकार दिए गए हैं। तो अगर उसके बाद भी पत्नी बेसहारा और असहाय कैसे हो जाती? क्यों नहीं पत्नियां अपने माता पिता के यहाँ जाकर रहती हैं और उनसे भरण पोषण लेती हैं, उनसे रख रखाव? तो फिर मेंटेनेंस का केस सिर्फ पतियों पर ही क्यों? जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने इतना बड़ा किया तुम्हें और उनकी संपत्ति में आपको बराबर का हक अधिकार दिया गया है, उसको अपनी संपत्ति क्यों नहीं मानती हैं? पति से 7 फेरे लेने के अगले दिन से ही आपको पति में अपने पति की प्रॉपर्टी में, उसके हिस्से में आपको अपनी कमाई दिखने लगती है। ये सवाल मेरा उन पत्नियों से है, उन महिलाओं से है कि मेंटेनेंस आप लोग सिर्फ अपने पतियों से ही क्यों मांगती हैं? आपके माता पिता की संपत्ति में भी आपका बराबर का हिस्सा है भाइयों की तरह ही, आप उनसे क्यों नहीं हिस्सा लेती? या आपकी शादी फेल हुई है, आप पढ़ी लिखी हैं, सक्षम हैं, तो कमाने के लिए आप लोग अपने पैरों पर खड़े होकर, इंडिपेंडेंट होकर जीने के बारे में क्यों नहीं सोचती हैं? आपको रहने का अधिकार आपके पेरेंटल हाउस में मिलेगा, आप वहां रह सकती हैं। आपके कोई भैया भाभी आपको घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि उनकी जो संपत्ति है उसमें आपको भी बराबर हिस्सा मिलने का हक अधिकार दिया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के हिसाब से। आपको अपने माँ बाप से भी हिस्सा मांगना चाहिए। उन माँ बाप की संपत्ति में हिस्सा होते हुए भी बेटियां अपने आप को बेसहारा साबित कर देती हैं। पति लोगों को ये भी पता लगाना चाहिए अब मेंटेनेंस के डिफेंस में लेने के लिए कि उनकी पत्नी का नाम उनके पेरेंटल प्रॉपर्टी से हटाया गया है या नहीं हटाया गया है। उनके माता पिता ने किसी संपत्ति में उनको हिस्सेदार तो नहीं बनाया है। अपने पेरेंट्स होते हैं वो विल कर जाते हैं अपने बेटियों के नाम पर या प्रॉपर्टी अपने नाम पर रखते हैं, को एप्लीकेंट बनाते हैं अपनी बेटियों को। ये सब बातें पति लोगों को पता नहीं होती। कुछ लोग इसलिए भी नहीं बताते हैं कि नई नई शादी हुई है और बेटी का ससुराल पता नहीं कैसा हो, लालची लोग हों, तो हो सकता है संपत्ति की वजह से ही शादी कर रहे हों, मेरी बेटी से प्रॉपर्टी की लालच में ही शादी कर रहे हों, इसीलिए भी शुरुआती दौर में बताते नहीं है। अपनी बेटियों के नाम पे फ्लैट, मकान, दुकान लेकर रखते हैं और संपत्ति जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें भी उन्हें बराबर का हिस्सा रहता है। बेटियों का नाम दर्ज होता है बाकायदा अपने माता पिता की संपत्ति में। उसके बाद भी वो कोर्ट में अपने आप को बेसहारा कहती हैं, बेचारी कहती हैं, लाचार कहती हैं कि मेरे पास रहने को जगह नहीं है, पति से मुझे किराया चाहिए। पति लोगों को इन बातों को भी अब देखना होगा, सोचना होगा और पता लगाना होगा कि उनके जो पारिवारिक संपत्ति है, उनके माता पिता की जो संपत्ति है उसमें उनका नाम दर्ज है उनकी वाइफ का या नहीं है, तो उसे कोर्ट के समक्ष रखें ताकि वो अपने डिफेंस में इसको यूज कर सकें और पत्नी उनकी जो बेसहारा और लाचार अपने आप को बता रही हैं उसे गलत साबित कर सकें और मेंटेनेंस देने से बच सकें। पत्नियों से भी ये गुजारिश करूंगी कि माता पिता ने आपको पाला है, जन्म दिया है, इसलिए उन पर आपका हक अधिकार ज्यादा है। आपको अपने परिवार की संपत्ति पे भी हिस्सा क्लेम करना चाहिए। पति ने शादी किया है, कोई गुनाह नहीं किया है कि शादी होते ही, 7 फेरे होते ही आप उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लें, जिंदगी भर कमाने का बोझ, कमाकर खिलाने का बोझ उसके सर पे डाल दें। आप एक स्वस्थ महिला हैं, फिट हैं फिजिकली और मेंटली, कमा सकती हैं, रह सकती हैं, तो घर तो आपको रहने के लिए आपके माता पिता का भी मिल ही जाएगा, उनसे हिस्सा मांग लीजिए रहने का। क्यों पति से, ससुराल वालों से इतना जलील होकर, इतनी गालियां सुनकर, इतनी जिल्लत उठाकर आप उन्हीं के पैसों पर, उन्हीं के टुकड़ों पर पलना चाहती हैं?
सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सर उठाकर स्वाभिमान से जीना क्यों नहीं सीखती हैं आप लोग? अगर आपकी शादी फेल होती है तो आप अपने माता पिता के घर वापस आ जाएं। अगर ससुराल वाले बुरे मिल गए हैं, आपको घर नहीं बस रहा है, कोई बात नहीं, आइए अपने परिवार के पास रहिए, आपके घर से आपको कोई नहीं निकालेगा। बेटियों का माता पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है, बेटों के समान ही। इस पर मैंने पहले से ही कई वीडियोस बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखें और अपने माता पिता से भी संपत्ति में हिस्सा मांगे, क्योंकि वो आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, आप उनको परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए पति और उनके परिवार वालों को हद से ज्यादा टॉर्चर कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे शादी करके एक गुनाह जो कर दिया है। हिस्सा आपका माता पिता पर पहले है, उनकी संपत्ति पर पहले है, भाई बहनों से भी हिस्सा, भाइयों का जो हिस्सा है उसमें से भी आपको हिस्सा मिलेगा। वहां पर भी नहीं देते हैं तो क्लेम करके लीजिए, अपना हिस्सा मांगिए। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां बहुत सालों बाद सोकर जागती हैं और अपने माता पिता और परिवार से हिस्सा मांगती हैं। माता पिता ने पैदा किया है, वो आपको ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकते, उनकी जिम्मेदारी है उन पर, और उनसे हिस्सा लेने का आपका हक अधिकार है। जो भी आपके भाई हैं उनके बराबर हिस्सा आप लीजिए और मायके में रहिए। कहिए मुझे गालियां सुन के जिल्लत उठाकर और इतना झेल कर नहीं लेना है, शादी फेल हो गई मेरी, कोई बात नहीं, मुझे नहीं रहना, परिवार अच्छा नहीं मिला, ये मेरा भाग्य था, या जो भी कहकर छोड़ दीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीवन जीना सीखिए। ईश्वर ने हर व्यक्ति को सक्षम बनाया है, कमाकर खाने लायक। हर तरीके से कोई इंसान पढ़ा लिखा है वो भी कमा सकता है, कोई अनपढ़ लोग भी बहुत अच्छा कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते, किसी को परेशान करके, किसी की हाय लेकर। एक पति 17,000 रुपये या 15,000 रुपये महीने कमाता है, कोर्ट से आदेश हो जाता है उसको 10,000 रुपये मेंटेनेंस देने का, 7,000 रुपये उसके पास अपने बचते हैं जिससे वो अपना पेट भरे, अगर वो रेंट पे रहता है तो वो अपना घर चलाए, उसके माँ बाप हैं, उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, या वो कोर्ट के मुकदमे लड़े। और अगर वो हर दूसरे दिन या महीने में 2 महीने में कोर्ट के ही चक्कर लगाता रहेगा तो फिर उसकी जो 17,000 की या 15,000 की नौकरी थी ना, वो भी चली जाती है। कितना ज्यादा आप एक परिवार को या एक व्यक्ति को प्रताड़ित करके उससे पैसा वसूलती हैं, उसके बाद उन्हीं पैसों से आप अपना पेट भरती हैं या अपनी ऐश मौज करना चाहती हैं या अपना जीवन बिताना चाहती हैं, तो क्या आप सुकून से जी पाएंगी? जो इतनी नेगेटिव एनर्जी के साथ, इतनी नेगेटिव वाइब्स के साथ, इतनी बददुआओं के साथ, इतनी गाली गलौज और जिल्लत के साथ आपको पैसा दे रहा होगा रो रो के। एक वक्त की रोटी खाइए, सुकून से, सुख से, कमा कर, मेहनत ईमानदारी से, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, सुकून से आप सो पाएंगी, जीवन में आगे भी बढ़ेंगी, तरक्की करेंगी। दूसरों को परेशान करके, प्रताड़ित करके कोई भी अपने जीवन में सुखी नहीं रहा है आज तक। खास तौर पे उन पतियों को जरूर इस तरह के टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए जिनकी पत्नी जो है वो या तो इकलौती संतान है अपने माता पिता की, या सिर्फ बहनें ही बहनें हैं, उनके भाई नहीं हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बहनों में ही डिवाइड होती है, पत्नियों को ही हिस्सा मिलता है। या अगर भाई हैं भी तो भी बहनों को बराबर अगर हक अधिकार मिलता है उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में, तो पत्नी बेसहारा कैसे हो जाएगी? उसका नाम तो दर्ज होगा ही, माता पिता का जो पहले से संपत्ति है उनके पास, उसकी डिटेल निकलवाएं और कोर्ट में सबमिट करें कि इसके नाम पर तो ये प्रॉपर्टी है, इस तरह के इसके माता पिता ने इसको हिस्सेदार बनाया है, तो फिर ये सड़क पर कहाँ से है, रोड पे कैसे पड़ी है, कैसे ये हमसे किराया मांग रही है, रहने की जगह तो इसके पास है ही। आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक पति लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। पत्नियों को हो सकता है ये वीडियो सुनकर गुस्सा आए कि मैंने उनके बारे में नेगेटिव बोला है, लेकिन मेरा मकसद किसी को नेगेटिव बोलना या किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो आजकल झूठे केसेस करके किसी को परेशान, प्रताड़ित करके, इस हद तक परेशान करके पैसा लेती हैं, वो बहुत ही गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। पत्नियों के भी अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में हक अधिकार होते हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ। सिर्फ पति से ही हक अधिकार नहीं होता, पति से कहीं ज्यादा हक अधिकार उनका अपने माता पिता पर है, माता पिता की संपत्ति पर है, उनकी प्रॉपर्टी पर है। फिर सिर्फ पतियों को ही मोहरा बनाकर, सिर्फ पतियों को ही टारगेट करके मेंटेनेंस क्यों मांगा जाता है? अपने बाप से भी मांगिए ना, अपने पिता से भी मांगिए ना हिस्सा, वो क्यों बेदखल कर देंगे आपको? या अपने भाइयों को अपना हिस्सा क्यों दान दे देती हैं आप? उनसे भी मांगिए हिस्सा, उसमें भी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है वो आपका।
बस यही बताना चाहती हूँ मैं। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।